नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। महाकुंभ 2025 संगम के घाटों पर दिखी अव्यवस्थाएं, धरने पर बैठे साधु संत। प्रयागराज महाकुंभ में अव्यवस्था से नाराज महंत धरने पर बैठे। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर मेला प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से नाराज साधुसंत बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गादास के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। महंत दुर्गादास का कहना था कि संगम क्षेत्र में तमाम अव्यवस्थाएं हैं। साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने महंत दुर्गादास को भरोसा दिलाया कि अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर किया जाएगा। साथ ही मेला क्षेत्र में लगे कार्मिकों को भी निर्देश दिया। काफी मान मनावल के बाद मामला शांत हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला ब्यूरो चीफ हिमांशु गुप्ता की खास रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ संगम क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे आज मकर संक्रांति पहला स्नान पर्व है और यहाँ पे साधु संतों में एक आक्रोश देखने को मिल, जो कि महापर्व है और कहा गया था हर सुविधाएं यहाँ पे साधु संतों को दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ नाराजगी देखने मिल रही है। क्या कहेंगे महाराज जी, क्या बात है? बहुत नाराजगी इसीलिए है, सरकार की व्यवस्था जिस प्रकार प्रचार प्रसार है उन व्यवस्था में बहुत कमी है। प्रचार प्रसार अपने स्थान पर होता है। हम भी चाहे तो हम भी मीडिया के माध्यम से गलत शब्द बोलकर, अच्छा शब्द बोलकर खूब सुर्खी में आ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है जो आज जो स्नान में बड़ी कुव्यवस्था थी, जिस कारण यात्री और महामंडलेश्वर में पता नहीं चला कौन यात्री के लिए स्नान की घाट बनाया गया, कौन महामंडलेश्वर का, जिसके विषय में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ। आप वहाँ पर देखिए, एक जैसे वृंदावन बिहारी जी मंदिर में बड़ी भीड़ होती है तो एक दूसरे घायल होते हैं, वैसे यहाँ पर यात्री महिला भी बहुत सारे हैं, उनकी ऐसी धक्का देती है, युवती भी है, वृद्धा भी है। हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिस कारण बहुत हृदय में व्यथा हुआ। हमारे शिष्य विकास सरन जी, जिसने कहा स्नान नहीं करूंगा गुरु जी, क्योंकि वहाँ जो धक्का चलते थे, काफी लोग गिरते थे, वयोवृद्ध रोते हुए आ रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था अगला स्नान में होगा 29 तारीख के, तो आप लोग सुनेंगे कि हजारों लोग मारा जाएगा। आज भी कई घायल हुए हैं। इस तरह से अगर स्नान में भी आने में भी यात्री और संतों में कुछ पता ही नहीं चला। पहले ऐसी व्यवस्था होती थी जो संतों के लिए मार्ग, संतों के लिए अलग से व्यवस्था तो थी। इतने प्रशासन होने के बाद भी लगता था कुछ प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इतनी व्यवस्था देने के बाद भी आज लगा कि कुछ व्यवस्था ही नहीं है। सरकार के कहे तो हमने पूरी व्यवस्था दी, हर सुविधाएं उपलब्ध करा दी। सरकार देखिए, बिजली, पानी, शौचालय ये तो हर कुंभ में मिलता है। असली व्यवस्था, सबसे बड़ा व्यवस्था है सुरक्षा की व्यवस्था। अगर इतने बड़े कुंभ में 2-4 मरा तो बदनामी किसकी होगी? सरकार के। उनके सारा परिश्रम व्यर्थ में चला जाएगा। इसीलिए मैं तो हम भी समर्थक है। और ये हम लोगों के केवल कुंभ ही नहीं है, ये सनातन धर्म के सबसे बड़ा महा उत्सव है। हम लोग यहाँ देखिए कितनी विशेषता है, जो जहाँ हम लोग अपने आप में बांट रहे हैं, आपको कहीं लगता है कोई बटा हुआ है। हम सब जब एक हो चुके हैं, एक हैं, यहाँ सभी वर्णों के साधु संत है। कोई के आप पूछेंगे तो सब शरण दास ही कहेंगे। तो इसके लिए आज हम लोग जो स्नान करने के लिए आए, और स्नान के पश्चात पार्क में गाड़ी खड़ी हुई 6-8 घंटे लगे। 11:20 में समय था, 8 बजे अपने खलसा से चले, अखाड़ा आए, आते आते 8 घंटे में यहाँ पर स्नान किया। और जब घाट पर पहुंचे तो वाकई में वहाँ जो, क्योंकि एक एक गाड़ी में 200-200 यात्री को भर रखा है लोग, पता नहीं किस प्रकार की पास दिया, क्या व्यवस्था है। जहाँ वहाँ महिला साधु संत लंगोटी में चलते हैं, वहाँ हजारों की तादाद में महिला, स्वयं को लज्जित होना पड़ा, क्योंकि सामने भी हमारी माँ बहन है, उनकी इज्जत देना हमारा पहला कर्तव्य है। ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। किस अखाड़े से महाराज जी आप? मैं निर्माणी यानी अखाड़े से। स्नान में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कत, आप स्वयं सर्वे करिए, आप और अनुभवी है। बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत। और नहीं है तो आप जाइए घाट पर और देखिए क्या कुव्यवस्था है। प्रशासन, पुलिस लोग या जो सुरक्षा, वो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं।
अगर कुछ व्यक्ति का आप बढ़िया प्रोटोकॉल दे देंगे, हर व्यक्ति को आपको सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप ये नहीं कि ये बहुत बड़े ऊंचे हैं, बहुत बड़े महामंडलेश्वर है या बहुत बड़े गेट है, तुलसी पत्ता छोटा बड़े दोनों बराबर होते हैं, भगवान पर दोनों चढ़ते हैं। अगर साधु संत है तो सब बराबर है, तो उनकी व्यवस्था उसी प्रकार देना चाहिए। यहाँ कहाँ लोगों को छतरी फेंका है, अपने छतरी लेकर पहले घाट तक स्नान करने के लिए जाया करते थे, लेकिन वहाँ भीड़ में तो निकल कर आ गए वही बहुत। इसलिए मैं अधिक क्या कहूँगा, अधिक तो बस यही कहूँगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर पर्व है, मकर संक्रांति के दिन है, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो नहीं आए हैं, तो इस महाकुंभ के दर्शन करने से भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ फल है। कहा गया 21 पीढ़ी का कल्याण होता है एक बार गंगा जी में डुबकी लेने से। और हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है, गंगा गंगेति यो बुढ़ियात योजना नाम सतैरपि। जब 100 करोड़ कोस दूर के बाद गंगा जी का नाम लेने से कल्याण हो सकता है। आज के दिन आप टीवी चैनल के माध्यम से बार बार देखिए और देखते रहिए।